नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब सोनम वांगचुक को उठाने के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? कैसे सोनम वांगचुक के उठाए जाने के बाद विपक्ष के अलावा पत्रकारों और कलाकारों ने सरकार को खदेड़ा है? और सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर डॉक्टरों ने क्या खुलासा कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की हरकत पे उठने लगे सवाल। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पे आज जबरदस्त बवाल मच गया जब पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे 20 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस जो है जबरन उठा के अस्पताल ले गई। खबरों के मुताबिक शनिवार सुबह यहां बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे, जिसके बाद अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को जबरदस्ती जो है उनको खींच के जो है इलाज के लिए सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का ये कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश और वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान अफरा तफरी की स्थिति भी बन गई, जिसको देख करके विपक्षी पार्टियों ने पुलिस का उनकी हरकत पे काफी मोर्चा खोल दिया है उनके खिलाफ। केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव तक ने पुलिस और सरकार के एक्शन पे सवाल उठाते हुए जबरदस्त हंगामा बोला है। इसके साथ कई वरिष्ठ पत्रकारों और कलाकारों ने भी इस कार्रवाई के खिलाफ जम के हमला बोला है। ऋतिक रोशन जैसे बड़े सुपरस्टार ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में पोस्ट डाल दिया है, जिससे साफ पता चलता है दोस्तों कि सोनम वांगचुक के पीछे देश भर के जो है सरकार के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके साथ ही सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद वहां के डॉक्टर का पहला बयान सामने आया है, जिससे ये साबित हो गया है कि पुलिस का एक्शन बेहद फालतू और नाटकीय था। तो कैसे सोनम वांगचुक को उठा के अमित शाह की पुलिस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी और कैसे सोनम वांगचुक के समर्थन में विपक्षी नेताओं समेत अन्य लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, लगातार गिरते स्वास्थ्य के बावजूद सोनम वांगचुक ने शुक्रवार रात एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने संदेश दिया था कि उनका वजन लगभग 20% कम हो गया है और उनकी मांसपेशियां भी प्रभावित हुई हैं इससे। उन्होंने कहा था कि अभी मैं जिंदा हूं, मेरे शरीर का करीब 20% हिस्सा चल रहा है। शरीर के फैक्ट्स के बाद अब मांसपेशियां भी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद अंदरूनी ऑर्गन जाएंगे और आखिर में दिमाग, लेकिन अभी वो नौबत नहीं आई है। उन्होंने जोर देके कहा कि उनका हौसला और मानसिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद इसके दिल्ली पुलिस ने जो सुबह उनके साथ सलूक किया है वो बेहद शर्मनाक था। इमरजेंसी के दिनों को याद करके दिन रात रोने वाले ने जो आज सोनम वांगचुक के साथ किया था वो लोकतंत्र के साथ नाम पे एक धब्बे से कम नहीं था। जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन में और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन उठा ले जाने की घटना पे केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को कार्रवाई करने के बजाय सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए थी। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि मोदी जी ने अहंकार वश आज सोनम वांगचुक का अपमान किया है। मोदी जी को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी। और भी दोस्तों उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप इस वीडियो में देखिए। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक को जबरन उठाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पे लिखा कि सोनम वांगचुक जी को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके आमरण अनशन स्थल से उठा के ले जाना अत्यंत निंदनीय समाचार है। आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर में पूरे देश और संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। सारी दुनिया और देश भर में श्री सोनम वांगचुक जी को लेकर गहरी चिंता है और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश भी। जो लोग सादी वर्दी में इस कार्रवाई का उसको अंजाम देने के
लिए धोखे से अचानक घुसे थे, उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि जो है ये हमारी पुरजोत मांग है कि श्री सोनम वांगचुक जी की चिकित्सा न्यायिक निगरानी हो में जो, क्योंकि श्री सोनम वांगचुक जी का जीवन मानवता, पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों, युवा ऊर्जा की प्रेरणा, साइंस और इनोवेशन के लिए अनमोल है। उन्होंने आगे ये भी लिखा दोस्तों कि हमारे देश की जनता और समस्त विश्व इस समय भाजपा सरकार को संदेह और सवाल भरी संदिग्ध नजर से देख रहा है। दमनकारी राजनीति करने वाली भाजपा सरकार की इस अवांछनीय कार्रवाई ने इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की मानवीय और डेमोक्रेटिक इमेज को बेहद धूमिल किया है, खंडित करने का काम किया है। भाजपा ने ना कभी गांधी जी में विश्वास किया, ना कभी उनके गांधीवादी तौर तरीके में। यादव ने दोस्तों आगे ये भी कहा कि भाजपा की नकारात्मक विचारधारा ही विवाद की है, संवाद की नहीं। भाजपा निराशा का पर्याय बन चुकी है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सोच दरारवादी है, इसीलिए जहां भी एकता, सौहार्द और एकजुटता होती है, भाजपा डर के प्रतिक्रियावादी बनके आंदोलनों को तितर बितर कर देती है। लेकिन भाजपा भूल गई है कि आज की नई पीढ़ी डिजिटल यूनिटी के माध्यम से वैचारिक क्रांति लाने में सक्षम है। ऐसा हुआ है, हो रहा है और होगा भी। अब देखिए एक और जहां आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से सोनम वांगचुक को उठाने पे घोर निंदा कर, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इसकी तीखी आलोचना हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने इसको लेकर के लिखा कि 111 दिन तक मां गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पे बैठे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हो या हरियाणा की ओलंपिक रेसलर हो, हमारे 750 अन्नदाता किसान हो, दलित आदिवासी हो या फिर पेपर लीक की बलि चढ़े 25 बच्चे और उनके परिजन, इन तानाशाह सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है। उनकी नजर में कोई भी अगर आवाज उठाता है तो वो एंटी नेशनल है, परजीवी है। जंतर मंतर पे आज जो हुआ वो लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक और काला धब्बा है। कोटा और देहरादून ने छात्रों की गूंज का आगाज हो चुका है, दिल्ली की दहलीज तक जरूर पहुंचेगी। वहीं दोस्तों इसी बीच आप सांसद संजय सिंह ने भी, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सोनम वांगचुक के साथ किए गए पुलिसिया कार्रवाई मोदी सरकार की बखिया उखोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार आप भी जरा वीडियो देखिए। नमस्कार जय हिंद साथियों। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता कि आखिर आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा है। लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ, जहां से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल के एक ऐसा पुलिस कमिश्नर बिठाया जिससे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके। अभिजीत दीपके को भी डिटेन कर लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से। मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। सत्ता का अहंकार यही नौजवान खत्म करेगा। जिसके ऊपर आज आप लठ बजा रहे हैं ना, यही आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगा। इसलिए मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, सोनम वांगचुक का साथ दीजिए और अपने आंदोलन को कमजोर न पड़ने दीजिएगा। जय हिंद।
अब देखिए, एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियों ने सरकार की जम के आलोचना की है, तो वहीं कलाकारों की तरफ से भी सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठाई गई है। ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे सोनम वांगचुक का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो छात्रों से आगे आके अपनी आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। साथ ही देश की जनता को छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पे जागरूक कर रहे हैं। इसी वीडियो पे ऋतिक ने छात्रों के दर्द को बयां किया है, जो उन्होंने अपनी एक फिल्म में काम करते हुए महसूस किया था। ऋतिक ने लिखा कि ये एकदम सच महसूस होता है। छात्र किस ड्रामा से गुजरते हैं और झेलते हैं, वो मैंने तब जाना जब अपनी एक फिल्म में मैंने टीचर का रोल प्ले किया था। मालूम हो कि ऋतिक रोशन ने दोस्तों फिल्म सुपर 30 में एक टीचर का रोल प्ले किया था। इसमें उन्होंने मशहूर शिक्षक और गणितज्ञ आनंद कुमार का रोल निभाया था। वहीं सोनम को जबरन उठाने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा कि वही हुआ जिसका अंदेशा था। इसी तरह की पुलिस एक्शन के लिए तो नहीं, कल दिल्ली पुलिस के लिए नया कमिश्नर नियुक्त किया गया था। वहीं इस पोस्ट को शेयर करते हुए पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा कि नया शिक्षा मंत्री नहीं आया, नया कमिश्नर आया। वहीं इसको लेके दोस्तों वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने लिखा है कि सरकार के निर्देश पे जैसा कि उम्मीद थी, दिल्ली पुलिस जंतर मंतर के प्रदर्शन स्थल पे पहुंच गई है। उन्होंने सोनम वांगचुक को जबरन उठा लिया है और प्रदर्शनकारियों की भी वहां से उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है। इसके अलावा मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल डडलानी का भी एक वीडियो सामने आया है। वो लोगों से जागने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, आई डोंट नो व्हाट टू, आई जस्ट विश आई वाज देयर टू हेल्प इन सम वे। भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां पुलिस और सरकार के लोग नाटक कर रहे थे कि उन्हें सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता है, नाटक ऐसा कर रहे थे, इसको लेकर के जबरदस्ती ऐसे घसीट को उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। वहीं सोनम वांगचुक के चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो बताया है, उससे साफ हो जाता है कि सोनम वांगचुक की जो हालत थी, उसमें पुलिस को उनके साथ कोई ऐसी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं थी। उनकी सेहत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके चलते उनको एम्बुलेंस में भर के ले जाना पड़ा है। सफदरगंज अस्पताल की ओर से बताया गया है कि सोनम वांगचुक को जरूरी इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य से जुड़े सभी जरूरी पैरामीटर लगातार जांच रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उनकी स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन शरीर के सामान्य स्तर को बनाए रखने के लिए लगातार मेडिकल निगरानी और इलाज की जरूरत है। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार वांगचुक होश में है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। लंबे समय तक उपवास और शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन के कारण वो कमजोर हो गए हैं, इसलिए उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर चारू बांबा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र गोयल, एडिशनल ऑफिसर इंचार्ज न्यू इमरजेंसी ब्लॉक। मिस्टर सोनम वांगचुक हमारे अस्पताल में आए थे आज सुबह लगभग 7:40 पे। लंबी उपवास की वजह से वो थोड़े वीक हैं और थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उनके हमने सारे वाइटल मॉनिटरिंग चल रही है। उनके ब्लड टेस्ट हुए हैं, उसमें ये दिख रहा है कि थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उसके लिए हम रिक्विजिट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वे बिल्कुल अलर्ट है और वाइटल्स उनके स्टेबल हैं। क्या है? हाँ जी, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं ऐसे कोई माइल्ड है डिग्री ऑफ वी आर डूइंग वॉट एवर टेस्ट इज रिक्वायर्ड एट द राइट टाइम। मैम, ऑल रूटीन टेस्ट हैज बीन डन। ऑल रूटीन टेस्ट हैव बीन डन। आई थिंक थैंक यू। आईवी दिया जा रहा है मैम। मैम आईवी दिया जा रहा है मैम। ठीक है सर, हो गया सर। मैम डिहाइड्रेशन के मैम आईवी दिया जा रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार को सचमुच सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता थी, तो फिर उनकी टीम डॉक्टरों और समर्थकों से बातचीत करने के बजाय सुबह सुबह पुलिस भेज के उनको जबरन उठाने की क्या ही जरूरत पड़ गई थी। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि जब अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों की उनकी तरफ से जानकारी सामने आई कि सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है और उनका इलाज सामान्य निगरानी में चल रहा है। ऐसे में विपक्ष सरकार पे यही आरोप लगा रही है कि ये पूरी कार्रवाई इलाज से ज्यादा आंदोलन को खत्म करने की कोशिश थी। यही वजह है कि जंतर मंतर से उठी ये लड़ाई अब सोशल मीडिया से लेकर संसद और पूरे देश में राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुकी है। इस पूरे मामले में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।
la 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 la. La 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 la.